हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू V008। भाई अपने सामने कौन सी गाड़ी है? एक्स्टर। काफी लंबे टाइम से इसका इंतजार था। इसकी अभी तक सिर्फ हम टीजर्स देख रहे थे और अपने सामने फाइनली आ गई है। ये 10 जुलाई को लॉन्च हुई थी। प्राइसिंग्स भी इसकी आ गई हैं। अब क्या है ना, ये गाड़ी जो अपने सामने देख रहे हो आप, इसका टॉप वेरिएंट रहने वाला है। और जो कलर है ना, इसका इतना प्यारा कलर लग रहा है, रेंजर खाकी कलर है। ये नाम बड़े यूनिक से होते हैं। देखो, इसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई ये ना पंच से कंपैरिजन में आई है, कह सकते हैं इस चीज को। तो चलो उसके हिसाब से देख लेते हैं कि भाई इसमें हमें क्या कुछ मिल जाता है। यार ये गाड़ी ना सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट हिला ही देगी। लिटरली लुक इसके इतने प्रीमियम है, प्लस सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी गाड़ी है। तो चलो बात कर लेते हैं इसके सबसे पहले वेरिएंट्स के बारे में। तो देखो, इसके अंदर आपको ई वेरिएंट मिलता है, इसके ऊपर EX वेरिएंट मिल जाता है, जिसके अंदर कुछ सेफ्टी फीचर्स बढ़ जाते हैं, 3 से 4 हैं। उसके ऊपर आपको S मिलता है, देन SX ऑप्शनल और SX ऑप्शनल कनेक्ट, जो बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और डुअल टोन का ऑप्शन भी मिलता है, ये आपकी डुअल टोन के अंदर रहने वाली है। अब देखो, सबसे प्यारा मुझे इस गाड़ी के अंदर क्या लगा, यहाँ पे जो फ्रंट में ये एक्स्ट्रा की बैजिंग दी है ना, ये बिल्कुल यूनिक है। और जो Hyundai की बैजिंग है यहाँ पे आपको ऊपर दे दी। सबसे प्यारा ये एक्स्ट्रा का डिजाइन मुझे लग रहा है। और जो नीचे जो ग्रिल है आपको, वो पियानो ब्लैक ग्रिल है और पेरीमेट्रिक डिजाइन है ये। अब ओवरऑल जो इसकी चौड़ाई है ना, 1710 mm की है। और भाई जैसे आप पंच से कंपेरिजन कर रहे हो, तो पंच इससे आपकी 32 mm ज्यादा है चौड़ाई के अंदर, वो डिफरेंट है। खैर, मैं अब इस गाड़ी में पंच के बारे में नहीं बताने का आपको, इसी गाड़ी के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं, क्योंकि ये गाड़ी देखने में इतनी प्यारी लग रही है ना, आंखों को यार भाई गई लिटरली मुझे। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो, इसका ये DRL का डिजाइन, H शेप DRL, और पीछे आपको हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर मिल जाते हैं, जलते हुए ग्लो होते हुए बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। सराउंडिंग्स आपको इस तरीके से मिल जाती है, क्रोम के अंदर स्मोकी ब्लैक अंदर है, हाईलाइट कर रहा है, डुअल फंक्शन है ये। और सबसे प्यारा यार नीचे का डिजाइन, जो स्किड प्लेट है ना, और खासकर यहाँ पे जो ये पेच वाले निशान दे रखे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इस हुड के अंदर आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलेगा और इस गाड़ी के अंदर आपको CNG का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, वो 2 ट्रिम्स में आएगा आपको। तो भाई आप CNG पे जाना चाहें तो CNG पे भी जा सकते हैं। फ्यूल इकोनॉमी की बात करेंगे, कंपनी कह रही है कि 19-20 का माइलेज ये आपको पेट्रोल के अंदर दे देगी। तो भाई ये हो जाती है इसके पूरे फ्रंट प्रोफाइल की बात। अब आते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो देखो, ये रहेगी इसकी साइड प्रोफाइल। टोटल लेंथ की बात करोगे इसकी, तो 3815 mm है, जो 12 mm कम है पंच से। फिर आप कहोगे पंच की बात कर रहा है, चलिए अब पंच की बात ही नहीं करते। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के अंदर आपको 185 mm की मिल जाती है। और सबसे मुझे प्यारा क्या लगा, यहाँ से आप ये पूरी क्लैडिंग्स देखो भाई, पूरी क्लैडिंग्स मिल रही है इसके अंदर आपको, बहुत अच्छी लग रही है। और क्लैडिंग्स का जो डिजाइन है ना, वो भी कुछ ऐसा दे रखा है, मतलब कट्स में दे रखा है, तो प्यारी लग रही है। 15 इंच के इसके अंदर आपको व्हील मिल जाते हैं, डायमंड कट एलॉय व्हील हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है आप। बाकी 175/65 R15 की ये प्रोफाइल हो जाती है। पूरा क्लैडिंग का पार्ट कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको ORVM मिल जाते हैं, इस पे आपको टर्न सिग्नल्स, पियानो ब्लैक और डुअल टोन के अंदर बहुत प्यारी लग रही है। सेगमेंट फर्स्ट फीचर है इसके अंदर क्या, यहाँ पे आपको सनरूफ मिलती है, और सनरूफ आपको SX से मिलनी शुरू हो जाती है। और जो रूफ रेल्स है ना, ये देखो आप, पियानो ब्लैक रूफ रेल्स। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे जब पीछे की तरफ आएंगे तो ये स्पॉइलर का डिजाइन कुछ इस तरीके से है, यहाँ से कनेक्ट होकर ऐसे रूफ रेल्स पे कनेक्ट होता है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब इन शॉर्ट ये कहा जाएगा। ऊपर आपको शार्क फिन एंटेना मिल रहा है, यहाँ से पूरा ये रियर का लुक हो जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे 37 लीटर्स की है। और बॉडी कलर डोर हैंडल, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आप ये मान के चलिए सबसे अच्छी चीज़ सब कुछ मिल रही है। और सबसे अच्छा मुझे क्या लगा ना भाई, इस गाड़ी के अंदर आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से Hyundai लिटरली बहुत अच्छा काम कर रही है। सीरियसली सैल्यूट है यार। ठीक है, यहाँ पे आपको सब दिखाई दिया, कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है। जो पिलर्स हैं इसके, वो आपको ब्लैकआउट मिल जाते हैं। और पीछे वाला जो पिलर है आपको पूरा ग्लोसी ब्लैक मिलता है। और यहाँ पे भी कुछ डिजाइन दे रखा है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे पीछे की तरफ देखोगे शील्ड पे, तो आपको डिफोगर मिलता है, वाइपर मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप, पूरा ग्लोसी ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे Hyundai की बैजिंग, और ये पूरा आपका डिजाइन जो है, ये भी आपका पेरीमेट्रिक डिजाइन भाई, टेक्सचर्ड 3D, कुछ भी कह लो। और नीचे की तरफ आपको ये स्किड प्लेट मिल जाती हैं। ये आपके हो गए रिफ्लेक्टर्स, और एक दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। नीचे वाला पूरा सिल्वर फिनिश के अंदर स्किड प्लेट, वही सेम डिज़ाइन, रगेड लुक। ठीक है, पेच वाला डिज़ाइन, SX की बैजिंग मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और यहाँ पीछे से देखोगे ना, तो वही H शेप फ्रंट वाला डिज़ाइन पीछे कंटिन्यू होता है। ये आपके DRLs, पीछे आपको हेलोजन का सेटअप, ये आपका इंडिकेटर, और ये रिवर्स लैम्प। तो ये पूरा कंप्लीट पैटर्न ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो भाई यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा 6 एयरबैग स्टैंडर्ड इस गाड़ी के अंदर। अब देखते हैं इसके अंदर बूट स्पेस। यार बूट स्पेस ना इस गाड़ी के अंदर आपको पंच से ज़्यादा मिलेगा। ओहो, आप कहोगे फिर पंच की बात, चलिए कोई नहीं, चीज़ ही ऐसी है, क्या करूँ, कंपैरिजन निकल ही रहा है। यहाँ पे भाई कैमरा मिल जाता है आपको, और ये होता है इसका बूट स्पेस। और बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है 391 लीटर का। दैट मीन्स 25 लीटर कम पंच है इससे बूट स्पेस के मामले में। स्पेयर व्हील की बात करेंगे तो ये मेन व्हील है 15 इंच है, और ये वाला जो व्हील है ये आपको 14 इंच का मिल जाता है 165/70 प्रोफाइल के साथ।
ठीक है। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, ऊपर आपको ये पूरी शेल्फ मिल जाती है, इसको आप यहाँ से डिटैच भी कर सकते हो इस तरीके से, और भाई इसको पूरा भी निकाल सकते हो। और स्पेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, कुछ भी आप रख सकते हो, ये काफ़ी रफ एंड टफ रहेगी। पीछे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और जो सीट्स हैं ये आपकी पूरी बेंच फोल्डिंग है, इसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स नहीं है। ऊपर की तरफ पूरी आपको कवरिंग है, यहाँ पे आपको हैंडल, और ये भी क्वालिटी वाइज काफ़ी बेटर है, ठीक है। सबसे प्यारा ना बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसका कलर लग रहा है देखने के अंदर। और अब देखो लाइट पड़ते के साथ ही जो एक कट इंक्रीजेज हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये रहेगी इसकी रियर की ट्रिम, जो डोर है वो काफ़ी वाइड है, और जैसे मैंने डोर खोला ना तो लिटरली उसमें वेट मुझे फील हुआ। नीचे आपको स्पीकर मिल जाएगा, बोतल प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे ब्लैकआउट विंडो का स्विच मिल जाएगा, और ये ग्रे कलर के अंदर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। ग्लास एरिया काफ़ी वाइड है इसका, मुझे प्यारा लगा। और सीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे अगर स्पेस की बात करेंगे तो इस गाड़ी का जो व्हील बेस है ना वो आपको मिलता है 2450 mm का, जो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे जो स्पेस मैनेज किया है, प्लस जो बूट के अंदर स्पेस मैनेज किया है, वो बहुत अच्छा मैनेज किया है। सीट्स पूरी आपकी इस तरीके से ग्रे कलर के अंदर हो जाती हैं। साइड वाला पार्ट आपको थोड़ा लेदरेट मिलेगा। और यहाँ पे अब स्पेस की बात करते हैं तो ये कुछ रहेगा यहाँ पे स्पेस आप देखो कितना अच्छा स्पेस है। इवन दो लेग रूम भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। और थाई सपोर्ट सीरियसली इस कार में यहाँ से आप देखो, यहाँ से विजिबल होगा, प्रैक्टिकल ही देखो ना तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर आपको थाई सपोर्ट मिल जाता है। और भाई ये दिस इज़ भाई इतना आपको यहाँ पे हेड स्पेस मिल रहा है जो बहुत इनफ है, ठीक है। मैं 5'7" हूँ, मुझसे बड़ा भी अगर कोई बैठेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ जाएगा। तो मैं ये कहूँगा बहुत परफेक्टली बॉक्सी डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारी लग रही है। प्लस फील जो है इस गाड़ी की वो भी बड़ी यूनिक है। सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ से अपना ब्लोअर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। चारों ही डोर पे आपको स्पीकर का सेटअप मिलेगा। ऊपर आपको हेलोजन के अंदर लाइट, और ये है सनरूफ। वाह यार वाह, देख रहे हो भाई आप, आगे से चल के देखेंगे इसको। तो यार आगे चलने से पहले ना इसकी कीज़ देख लो आप लोग। कुछ ऐसी कीज़ हैं, कीज़ देखने में वही जैसी आती हैं। और यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक, प्लस यहाँ से आपका बूट खुल जाएगा। इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। वाह, एक साइड ही दे रखा है बट ठीक है, अच्छी बात है। और ये जो ORVM है ये आपके ऑटो फोल्ड रहने वाले हैं इलेक्ट्रिकली। और जब ऑटो फोल्ड हैं तो फोल्ड अनफोल्ड आप कर ही सकते हैं। ये फ्रंट की ट्रिम हो जाती है। नीचे स्पीकर, यहाँ बोतल प्लेस कर सकते हो। ऑल 4 पावर विंडोज़, यहाँ पे आपके ORVM के कंट्रोल्स। डोर हैंडल हो जाता है ये आपका ग्रे, ठीक है। विंडो ग्लास एरिया सही है इसमें भी। और यहाँ पे सीट्स की बात करो आप, जो सीट्स है ना हाइट एडजस्टिंग रहने वाली हैं इसमें। प्लस पाइपिंग आपको वाइट, साइड का पार्ट आपको पूरा लेदरेट मिलता है। और सीट का जो कंफर्ट लग रहा है मुझे बैलेंस लग रहा है। आगे के जो हेडरेस्ट है ना ये आपको फिक्स्ड मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, लाइकवाइज नियोज की तरह, ठीक है। यहाँ की तरफ चेकआउट करोगे तो ग्लोसी ब्लैक, प्लस ये डिज़ाइन देखो आप वाइट कलर का, ऐसा लग रहा है जैसे एम्बियंट लाइट हो। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा इधर आपको। और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ, यहाँ से अपना कैमरा, और यहाँ से हेडलाइट लेवलिंग के लिए आपको ये कंट्रोल मिल जाता है। ये आपका फ्यूज़ बॉक्स, ABC पैडल, इसके अंदर ऑटोमेटिक ऑप्शन भी आता है। उधर आपको डेड पैडल मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अपना फ्यूल लिड खोल सकते हो, और यहाँ से अपना हुड खोल सकते हो। खोल ही दिया मैंने। अब चलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। सबसे प्यारी चीज़ क्या लगी मैं आपको वो बताऊँगा। तो देखो जैसे टॉप वेरिएंट, टॉप में सब कुछ अच्छा ही होता है। तो ये रहेगा यार इसका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। और यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे देखने के लिए। ये आपके हो गए मीडिया के, इधर आपका क्रूज़ कंट्रोल, प्लस आपके MID के कंट्रोल। अब MID की बात करते हैं तो देखो भाई ये रहेगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो वेन्यू से इंस्पायर्ड है। और ये आपको बेस वेरिएंट से मिल रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आपका सब कुछ डिजिटल रहने वाला है, सारी आप चीज़ें देख सकते हैं। सेंटर में आपको कार जैसे जो भी गेट खुल रहा है, जैसे बोनट खुला हुआ है, तो वो सब आपका दिख जाएगा इसके अंदर। और ये देखो आप पूरा ग्लोसी ब्लैक पैनल, बहुत प्यारा लग रहा है। 8 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ मिलती है। सारे आपको इस तरीके से कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप इसकी टच एंड फील की बात करेंगे तो बहुत स्मूथ है, ठीक है। काफ़ी प्यारी टच एंड फील है इसकी। ये आपकी सेटिंग्स हो जाती हैं यूज़र वाली बेसिकली। पूरा डैशबोर्ड और जो बोनट की व्यू है वो भी काफ़ी कमांडिंग है।
ऊपर आपको यार ये वाइजर मिलेगा टिकट होल्डर के साथ, सेंटर में आपको लाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपका सनरूफ का स्विच, और सनरूफ आपकी वॉइस इनेबल्ड है, और इसके अंदर आपको एलेक्सा भी मिलता है, ठीक है। ये आपका डे नाइट IRVM, ओके, SOS, टो अवे और ब्लू लिंक फीचर के साथ। और सबसे प्यारा फीचर है यहाँ पे ये आपका डुअल डैश कैम, अंदर का भी रिकॉर्ड करेगा, बाहर का भी रिकॉर्ड करेगा, ऑन ऑफ भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और ये हो जाता है भाई यहाँ पे मिरर। और अब सनरूफ की बात कर लेते हैं, तो ये देखो भाई, ओए होए, काफ़ी वाइड सनरूफ लगी मुझे ये, और काफ़ी खुल जाती है, मतलब ऐसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। वाइड भी है और दोनों वाइज आपको काफ़ी परफेक्टली मिलती है। बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपको माइक की प्लेसमेंट मिल जाती है। इधर की तरफ देखोगे ना आप, तो ये आपको AC वेंट्स, और ये जो डिज़ाइन है डैशबोर्ड पे, ये आपको देखने में बहुत प्यारा लगेगा, टेक्सचर्ड है, और कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे न्यूज़ में भी होता है, लेकिन उससे डिफरेंट है, ये काफ़ी सही है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है। नीचे की तरफ काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स, और अंदर देखोगे आप तो आपको कूल ग्लव बॉक्स रहने वाला है यार ये। और इधर की तरफ आपको ऑटोमेटिक पूरी यूनिट मिल जाती है, देखने में काफ़ी प्यारी लगती है यार, बट ऑब्वियस ऑटो का मज़ा ही अलग है। और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा टाइप A, और इसको आप निकाल दोगे तो 12 वोल्ट का सॉकेट, बेसिकली ये चार्जर मिल जाता है। इधर आपको USB टाइप A, और भाई इधर आपको टाइप C का, प्लस इधर आपको वायरलेस चार्जर पैड मिल जाता है। काफ़ी सही है ना। ये आपका 5 स्पीड गियर बॉक्स रहने वाला है। इधर भी आप देखो फिनिशेस कितनी सही हैं, लेदर रैप्ड रहने वाला है। सराउंडिंग्स भी आपको ग्रे में मिलेंगी। सेंटर में सच कोई भी आर्म रेस्ट इसके अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ ट्विन कप होल्डर्स, यहाँ पे अपनी की, और यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक हो जाता है। तो ऑल इन ऑल बोला जाए ना, तो चाहे वो ये डैशबोर्ड का पूरा व्यू हो, क्लस्टर हो या स्टीरियो हो, सब कुछ अच्छा है। अब बात करते हैं इसके एडजस्टमेंट्स की। तो देखो भाई, ये जो है ना, ये आपका सिर्फ और सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट्स के साथ आएगा। बाकी इधर आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और इधर की तरफ आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। तो 6 एयरबैग्स जैसे मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड हैं, ESC और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ABS, EBD, ठीक है। ये आपको सभी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, जो सीट बेल्ट्स हैं, 3 ELR सीट बेल्ट्स, रियर पार्किंग कैमरा, सेंसर्स, ठीक है। इस तरह के आपको सारे सेफ्टी फीचर इसके अंदर आपको वो मिल जाते हैं जो एक अच्छी कारों में देखने के लिए मिलते हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो इसका स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे आप देखोगे स्टिचिंग, तो काफ़ी प्यारी स्टिचिंग लग रही है। अब बात करते हैं यार इस गाड़ी के इंजन की। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1.2 लीटर का इंजन है, तो पावर कितने प्रोड्यूस करता है वो देख लेते हैं। तो भाई ये रहेगा इसका क्यूट सा हुड, और हुड का वेट जो है ना इसका बोनट का, वो काफ़ी सही है। इंसुलेशन इसमें प्रोवाइडेड नहीं है। कैपा सीरीज़ का इंजन है, 83 PS की पावर और 113.8 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये। नीचे इंजन प्रोटेक्शन कवर इसमें नहीं है। अब सबसे मेन कि भाई इस गाड़ी की प्राइसिंग्स क्या रहेंगी, तो ये आपको 9,42,000 रुपये डुअल टोन के अंदर एक शोरूम पड़ती है, मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। और अगर आप ऑन रोड की बात करेंगे तो ये आपको 10,82,000 रुपये की कॉस्ट करेगी। फॉर्च्यून हिंडई में हूँ मैं इस समय, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, आप तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।